बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 2 पैट्रियोटिज़म, इसकी एक्सरसाइज का आज हम ग्रामर वाला पार्ट देखते हैं। और ग्रामर के पार्ट में सबसे पहले हम मॉडल वर्ब्स के बारे में देखते हैं। मॉडल वर्ब्स जो हैं वो एक तरह से ऑक्सिलरी वर्ब्स की काइंड होती हैं और ये मेन वर्ब के साथ यूज़ होती हैं, ठीक है। और ये किसी भी यानी वर्ब के उसके किसी भी मैनर के मोड यानी कोई भी काम जो है वर्ब बेसिकली इज़ एन एक्शन वर्ड, ठीक है। तो जो भी काम होता है, काम करने का अंदाज़, कोई उसका तरीका, तो वो किस तरीके से किस अंदाज से हो रहा है उसको हम मोड ऑफ मैनर बोलते हैं, ठीक है। तो जो मॉडल वर्ब्स हैं वो उसी मोड ऑफ मैनर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं मॉडल वर्ब्स को। मॉडल वर्ब्स कंबाइन विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ब्स, ठीक है। यानी मॉडल वर्ब्स जो हैं वो अदर जो मेन वर्ब्स हैं उनके साथ कंबाइन होती हैं टू फॉर्म कंपाउंड वर्ब, ठीक है। तो वो एक कंपाउंड वर्ब के तौर पे यूज़ होती हैं, ठीक है। यानी जो मॉडल वर्ब्स हैं यानी उसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। मॉडल वर्ब्स वो मेन वर्ब के साथ मिलकर कंपाउंड वर्ब को तश्कील देते हैं या फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉडल वर्ब्स हैं यहाँ पे उसके चंद मॉडल वर्ब्स और उसके जो फंक्शंस हैं वो बताए गए हैं। यहाँ पे मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी हैं, जैसे बहुत सारी, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड एंड मस्ट, ऑट टू, नीड, ये सारे क्या हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब्स हैं उसके लिए पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, इंडिकेट टू पॉसिबिलिटी, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, ये पॉसिबिलिटी की यानी किसी काम के इम्कान को शो करते हैं। जिस तरह के शी कैन रन, इट माइट बी रेन टुडे, यू वुड गो देयर, ठीक है। यानी इम्कान को ज़ाहिर करने के लिए हम पॉसिबिलिटी शो करते हैं, ये मॉडल वर्ब्स को शो करते हैं। ओके, यानी कैन, कुड, मे, माइट और वुड जो हैं ये पॉसिबिलिटी को शो करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास कैन, विल, कुड, वुड, ये किसके लिए, एबिलिटी को शो करने के लिए, यानी ये काम कर सकने की पोजीशन में है, यानी मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन डू दैट, आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है। ये यानी एबिलिटी को शो करना, यानी मैं ये काम कर सकता हूँ। सलाहियत को शो करना, यानी मैं ये काम मुझसे हो सकता है। इट विल बी रेन टुडे, यानी आज बारिश हो सकती है, यानी एबिलिटी को, यानी कि ज़्यादा मौसम ऐसा है, बादल आए हुए हैं, हवा का दबाव कम है तो बारिश हो सकती है। तो इसके लिए हम ये मॉडल वर्ब जो हैं विल यूज़ कर सकते हैं, कैन, विल, कुड, वुड, ये यूज़ हो सकते हैं एबिलिटी को शो करने के लिए, ठीक है। जिस तरह हम ऐसे कह सकते हैं कुड जो है वो उसके पास के, कैन जो है प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है और कुड जो है वो उसके पास्ट टेंस में यूज़ होगा। जिस तरह हम कह सकते हैं दैट कुड बी रेन टुमारो, ठीक है। तो ये कुड जो है वो पास्ट टेंस में कैन के पास के तौर पे इस्तेमाल होता है। और इसी तरह वुड जो है वो भी विल के पास्ट के टेंस के तौर पे यूज़ होगा। और दूसरा फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर को शो करेगा। जिस तरह हम कह सकते हैं, ये थोड़ा स्लाइटली हो जाता है, जिस तरह हम कहते हैं कि आने वाले वक्त में, यानी मैं दूसरा ऐसे कह सकते हैं कि हम स्कूल जाएंगे, ठीक है। वी विल गो टू स्कूल, वी विल गो टू स्कूल, यानी विल के साथ हम गोल गाएंगे तो ये भी मॉडल वर्ब के तौर पे एक तरह से यूज़ होगा। और अगर हम वुड करेंगे, यानी आज बारिश होगी, टुडे इट वुड बी रेन, ठीक है। तो ये वुड जो है वो एबिलिटी को शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मस्ट, विल, शैल, यानी ये टू इंडिकेट सर्टेनिटी, यानी किसी काम की यकीनी सूरत हाल को हम शो करने के लिए, यानी ये काम लाजमी होगा, ये काम ज़रूरी होगा, तो उसके लिए हम मस्ट, विल, शैल यूज़ करते हैं, ठीक है। मस्ट जो है यानी यू मस्ट नीड टू गो देयर, यानी आपको वहाँ पे जाने लाजमी जाना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट गो देयर, आपको लाजमी वहाँ पे जाना चाहिए। विल और शैल फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होंगे अगर कोई पुख्ता इरादा शो करना है, यानी आने वाले वक्त में हमने ये काम लाजमी करना है, तो फिर आई वुई के साथ हम अमूमन जो है हम शैल यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमने पुख्ता इरादा यानी कोई डिटर्मिनेशन हमने शो करना होगा तो फिर हम
आई वी के साथ हम विल लगाएंगे और बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोनाउन वी यूज़ द शैल, ठीक है। तो टू शो द डिटर्मिनेशन ऑफ योर वर्क, ठीक है, ऑफ योर इंटेंशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइट, शुड, ऑट। अच्छा, ये स्लाइटली यानी कोई भी प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए हम माइट, शुड, ऑट का यूज़ करते हैं और ये थोड़ा यानी बहुत एक शाइस्ता उसमें रहते हुए यानी गालबन टू लाइकली टू बी, ठीक है। इट शुड लाइकली टू बी रेन टुडे, ठीक है। तो इस तरह यानी गालिब यानी इम्कान नहीं है, थोड़ा यानी उसमें प्रोबेबिलिटी है, यानी उसमें कह सकते हैं हम कि हो सकता है हो और हो सकता है ना भी हो, ठीक है। तो फिर हम माइट, शुड और ऑट को यूज़ करते हैं। इट माइट बी रेन टुडे, वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड गो देयर, ठीक है। तो ये इसको प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए हम माइट, शुड और ऑट का यूज़ करते हैं। अच्छा, कैन, कुड और मे टू इंडिकेट परमिशन, यानी जब हम किसी से परमिशन लेते हैं तो हम मे को यूज़ करते हैं, कैन को यूज़ करते हैं। अगर स्लाइटली उसमें लेना हो तो कुड यूज़ कर सकते हैं, वुड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह कैन आई स्विम देयर, ठीक है, मे आई गो आउट, मे आई गो देयर एंड मे आई कम इन, ठीक है। या फिर कह सकते हैं हम दूसरा कुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस तरह हम परमिशन लेने के लिए ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह शुड, मस्ट, नीड और टू, ये टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, यानी जो लाजमी काम हैं, जो फ्रीज़े हैं, जो फ़र्ज़ है, वो उसको हम करने के लिए ये मॉडल वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, शुड, मस्ट, नीड और टू, ठीक है। और इसमें हम इस तरह कर सकते हैं, वी शुड ऑफर द प्रेयर रेगुलरली, ठीक है। वी मस्ट फॉलो द टीचिंग ऑफ इस्लाम, नीड, यू नीड टू हेल्प द पुअर, ओके। और टू, वी ought to help the poor, we ought to कह सकते हैं जिस तरह you ought to help the poor, you ought to obey your parents, ये सारे जो हैं ऑब्लिगेशन में आ जाते हैं, शुड, मस्ट, नीड और टू, ठीक है। अच्छा, यूज़ टू और वुड, ये जो हैं यानी टू इंडिकेट पास्ट हैबिट, यानी अगर पास्ट टेंस में यानी माजी में अगर हम अपनी किसी आदत को बयान करना चाहें, कोई अपनी रूटीन के जो माजी में हमारी रूटीन रही है उसको शो करने के लिए हम यूज़ टू और वुड का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं मैं आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, यानी मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करती थी। या फिर ऐसे हो सकता है आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, ठीक है। तो या फिर ऐसे हो सकता है वुड यू लाइक सैलिड विद योर मील, यानी जो अगर हम यानी बहुत स्लाइटली सा रिक्वेस्ट करते हैं किसी से तो हम ये इसको वुड को यूज़ करते हैं। या फिर ऐसे हो सकता है व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई वुड गो स्विमिंग एवरी डे, जब मैं तालिब इल्म थी तो मैं हर रोज़ स्विमिंग के लिए जाया करती थी, यानी पास्ट टेंस में किसी हैबिट को शो करने के लिए। या फिर आई यूज़ टू लिव इन लाहौर व्हेन आई रोट माई लॉन्ग लेटर्स, जब मैं लंबे यानी बड़े बड़े ख़त लिखा करती थी तो मैं उस टाइम लाहौर में रहा करती थी। तो यानी माजी में किस चीज़ को अपनी किसी आदत को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम यूज़ टू और वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं ये सारी मॉडल वर्ब्स हैं जिस तरह यहाँ पे बयान की गई हैं और साथ में उसके फंक्शंस बताए गए हैं कि किस लिए पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, सर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन और पास्ट हैबिट, ये सारे क्या हैं, मोड ऑफ मैनर्स हैं, मोड ऑफ वर्ब्स हैं, ठीक है। तो ये वर्ब्स को मॉडल वर्ब्स को इंडिकेट करते हैं, यानी इंडिकेशन में क्या आ रहा है, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, सर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन और पास्ट हैबिट, ठीक है।
यानी पास्ट में कोई भी रूटीन की हैबिट को वो शो करना हो तो फिर हम यूज़ टू वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे उसकी एग्जांपल्स बयान की गई हैं मॉडल वर्ब्स की, जिस तरह यहाँ पे है परमिशन के लिए मैं आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस, क्या मैं आपसे चंद क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है। ये परमिशन के तौर पे मे यूज़ करते हैं परमिशन के लिए। और फिर एबिलिटी, कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं। एबिलिटी यानी कर सकने की, पोजीशन को करने की सलाहियत को एबिलिटी बोलते हैं। यहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। और इसी तरह यू शुड कीप योर प्रॉमिस, यानी ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए हम शुड का यूज़ करते हैं। शुड मॉडल वर्ब है, यू शुड कीप योर प्रॉमिस, तो ये जो है ये मॉडल वर्ब है। इसी तरह वी ऑट टू हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ये ऑट टू ये जो है ये मॉडल वर्ब है और इसको मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, शुड और ऑट टू ये दोनों एक दूसरे के यानी अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ हो सकते हैं और ये मॉरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। ये मॉडल वर्ब्स हैं। और इसका हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास एक्टिविटी है यूज़ एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स टू, मॉडल्स टू, ठीक है। यानी फर्स्ट वन है डिस्क्राइब योर 3 एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़, यानी हमने अपनी एबिलिटीज़ यानी 3 तरह की एबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ को हमने बयान करना है, यानी उसकी 3 तरह के काम कर सकने की पोजीशन को हमने बयान करना है, यानी अपनी काम करने की सलाहियत को बयान करना है। और नंबर 2 पे है आस्क टीचर्स परमिशन फॉर गोइंग आउट, यानी बाहर जाने के लिए टीचर की एडमिशन वो परमिशन इजाज़त लेने के लिए पूछना है। नंबर 3 है आस्क अ फ्रेंड टू लेंड यू अ बुक, यानी अपने फ्रेंड से बुक उधार लेने के लिए पूछना है। और फिर टू एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली, यानी सुबह सवेरे उठने की ज़रूरत को बयान करना है और यानी लाजमी है जो ज़रूरत है उसको बयान करना है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5 एक्सप्रेस ड्यूटी ऑब्लिगेशन टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यानी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए जो हमारा फ़र्ज़ है, जो लाजमी फ़रीज़ा है, उसको बयान करने के लिए हम मॉडल वर्ब को यूज़ करेंगे। और शेयर सम पास्ट हैबिट, यानी कोई पास्ट टेंस में यानी माजी ज़माना माजी में अपनी जो रूटीन है या हैबिट है उसको शो ऑफ़ करने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करेंगे। हमारे पास टास्क है, एक तरह से हमारे पास ये एक्टिविटी है, ठीक है। तो यूज़ एप्रोप्रिएट मॉडल्स, तो इसके लिए हमने जो मुनासिब जो मॉडल्स हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, वो हमने यूज़ करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, ये ग्रामर पार्ट में हमारे पास पार्ट ए था, जो हमारे पास एक्टिविटी थी यूज़ एप्रोप्रिएट मॉडल्स टू, यानी जो एप्रोप्रिएट मॉडल्स वर्ब्स हैं वो हमने यूज़ करनी है सिचुएशन के लिहाज से। नंबर 1 है डिस्क्राइब योर 3 एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़, यानी हमने यानी हमने काम करने की पोजीशन को हमने शो करना है, यानी जो हमारे पास काम करने की सलाहियत है उसको हमने बयान करना है, ठीक है। आई कैन राइट एन ऐसे ऑन दिस टॉपिक, मैं इस मौजू पर या इस उन्वान पर मैं एक ऐसे राइट कर सकती हूँ, ठीक है। ये काम मैं कर सकती हूँ। तो ये हमारे पास हो गया 1। और नंबर 2 पे है आई कैन टेक बाथ इन कोल्ड वाटर, मैं ठंडे पानी में गुस्ल ले सकती हूँ। और नंबर 3 है आई कैन गो फैसलाबाद लोनली, मैं अकेले फैसलाबाद जा सकती हूँ, यानी कोई काम कर सकने की पोजीशन, उसकी सलाहियत, ठीक है। तो ये एबिलिटी और कैपेसिटी को शो किया गया, तो उसमें हमने वर्ब यूज़ किया है कैन, हम कैन यूज़ कर सकते हैं और पास्ट टेंस में पास्ट टेंस के तौर पे कुड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास है नंबर 2 पे आस्क टीचर्स परमिशन फॉर गोइंग आउट, यानी बाहर जाने के लिए टीचर से इजाज़त लेना, उसके बारे में पूछना। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मे आई गो आउट मैम, यानी क्या मैं बाहर जा सकती हूँ। तो इसके लिए परमिशन के तौर पे हम जो मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं वो मे यूज़ करते हैं, ठीक है। एबिलिटी के लिए कैन कुड और मे माइट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर परमिशन के लिए यूज़ होता है। मे माइट, ठीक है। माइट जो है पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है और मे मौजूदा ज़माने में, ठीक है। तो मे इसके लिए यूज़ कर सकते हैं परमिशन के लिए, ठीक है। ओके, कुड भी यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़ा स्लाइटली रिक्वेस्ट में आ जाता है, ठीक है।
ओके, नंबर 3 पे है आस्क अ फ्रेंड टू लेंड यू अ बुक, यानी अपने दोस्त से उधार बुक लेने के लिए पूछना। तो उसके लिए ये जो थोड़ा स्लाइटली जो रिक्वेस्ट की जाती है उसमें वुड कुड भी यूज़ कर सकते हैं। वुड यू गिव मी द कैमरा फॉर वीक, या हम ऐसे भी कह सकते हैं प्लीज़ कुड आई टेक योर कैमरा प्लीज़, क्या मैं आपका कैमरा ले सकती हूँ। वुड यू गिव मी द कैमरा फॉर अ वीक, क्या मुझे आप एक हफ्ते के लिए कैमरा दे सकते हैं। यानी वुड या कुड, ये हम दोनों रिक्वेस्ट के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नंबर 4 है एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली, यानी हमने जो काम लाजमी करना है सुबह सवेरे उठने के लिए उसको बयान करना है। वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू स्टे फिट, यानी हमने अपने आप को फिट रहने के लिए या रखने के लिए सुबह सवेरे लाजमी उठना चाहिए, ठीक है। ज़रूर उठना चाहिए, हमें सुबह सवेरे ज़रूर उठना चाहिए, लाजमी उठना चाहिए अपने आप को फिट रखने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम मस्ट यूज़ करेंगे। और अगर हम यानी फ्यूचर टेंस में किसी कोई लाजमी हम काम करने का इंटेंशन है तो उसके लिए हम विल और शैल लगाएंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई काम पुख्ता इरादा है करने का फ्यूचर टेंस में, यानी मैं ये काम लाजमी करूँगा, तो उसके लिए हम आई के साथ जो अमूमन है शैल लगता है, लेकिन जब हम पुख्ता इरादे को शो करेंगे तो उसके साथ आई वी के साथ विल लगाएंगे और बाकी जितने भी प्रोनाउंस हैं उनके सब के साथ शैल लगेगा, ठीक है। और इसी तरह यानी ये फ्यूचर टेंस में किसी मुसम्मम इरादे या पुख्ता इरादे को शो करने के लिए हम ये विल और शैल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और मस्ट को भी यानी ये कोई काम लाजमी करना हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। ओके, नंबर नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेस ड्यूटी ऑब्लिगेशन टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यानी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए यानी कोई लाजमी फ़र्ज़ या कोई फ्रीज़ा को बयान करने के लिए क्या हम मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स फॉर आवर ओन एंड अदर सेफ्टी, यानी हमें दूसरों और अपनी हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, यानी हम शुड यूज़ कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट है वी मस्ट नॉट क्रॉस द रोड विदाउट लुकिंग बोथ साइड्स, यानी हमें सड़क को दोनों साइड पे देखे बगैर पार नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें हम मस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं, यानी कोई नेसेसिटी है, कोई काम लाजमी करना है तो उसके लिए हम शुड और ये मस्ट ये हम यूज़ कर सकते हैं, यानी ऑब्लिगेशन को ड्यूटी को शो ऑफ करने के लिए। और इस तरह वी नीड टू नो द ट्रैफिक रूल्स टू बिकम अ गुड सिटीज़न, इसी तरह हम ये ऑब्लिगेशंस में ड्यूटी में हम नीड का वर्ड भी मॉडल वर्ब के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। वी नीड टू नो द ट्रैफिक रूल्स टू बिकम अ गुड सिटीज़न, हमें एक अच्छा शहरी बनने के लिए ट्रैफिक रूल्स को लाजमी जानना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ये शुड मस्ट नॉट और टू ये हम ऑब्लिगेशंस के लिए और ड्यूटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं मॉडल वर्ब के तौर पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है शेयर सम पास्ट हैबिट, यानी माजी में कोई हम अपनी आदत को या रूटीन को दूसरा बयान करने के लिए हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। वो कौन कौन सी हैं। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज 8 years old, या हम ऐसे भी कह सकते हैं आई वुड टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज 8 years old, यानी जब मैं 8 साल का था तो मैं क्रिकेट खेला करता था। यानी यूज़ टू और वुड ये दोनों पास्ट टेंस में किसी हैबिट या रूटीन को शो करने के लिए मॉडल वर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं, ठीक है। इसी तरह आई यूज़ टू ईट मोर स्वीट्स इन माई चाइल्डहुड देन नाउ, यानी मैं अब के मुकाबले में अपने बचपन में ज़्यादा मीठा खाया करता था। तो ये यूज़ टू जो है मॉडल वर्ब के तौर पे यूज़ होगी, या हम यहाँ पे वुड भी यूज़ कर सकते हैं। आई वुड टू ईट मोर स्वीट्स इन माई चाइल्डहुड देन नाउ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये ख्याल रखना है जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ मेन वर्ब लाजमी लगता है, ठीक है। यानी मॉडल वर्ब के साथ जो मेन वर्ब है वो लाजमी लगेगा और ये दोनों मिलके कंपाउंड वर्ब बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि मॉडल वर्ब जो है वो मेन वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये हमारा आज की जो वीडियो है वो मॉडल वर्ब के लिहाज से थी, मॉडल वर्ब से रिलेटेड थी। तो मुझे उम्मीद है आपने मॉडल वर्ब्स के लिहाज से आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा
और ग्रेजुअली जैसे हम आगे मूव करेंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में हमारे पास और प्रैक्टिस होगी मॉडल वर्ब्स के लिहाज से, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे. और इफ़ यू हैव लर्न समथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक द बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड अच्छा सा कमेंट कर दें वीडियो में. और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड press the bell icon button so that you see the new notification of new lesson. And remember, means your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.